नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टुडे चैनल। देश ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का ये है कि अभी कुछ दिन पहले एक प्रदीप शर्मा नाम का व्यक्ति है जो अपने आप को हिंदू सेवा समिति का अध्यक्ष बताता है। उसने मेरे खिलाफ़ बयानबाजी की, अभद्र टिप्पणी की और पता नहीं हमारे बारे में क्या क्या आरोप लगाए इसने। ये प्रदीप शर्मा ये पहले चुनाव लड़े थे और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ा था और जिसमें इन्होंने ये आरोप भी लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा इनके साथ अभद्रता की गई और इनको हराने का पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने दिया था, जबकि ये बिल्कुल मैं समझता हूँ गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं था। भविष्य में सुन देखिए, थाना कोतवाली क्षेत्र में अभी जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उसमें इनके ऊपर एक मुकदमा पंजीकृत है, 22 है जिसका नंबर, और ये मुकदमा भी धार्मिक टिप्पणी करना और धार्मिक टिप्पणी कर दंगा फसाद कराने के संबंध में दर्ज कराया गया था। इन्होंने पहले भी ऐसी ये घटना की थी जिसके संबंध में इनके ऊपर ये थाना कोतवाली क्षेत्र में मुकदमा लिखा गया था। ये बताइए। देखिए, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है क्योंकि जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ और मैं समझता हूँ इटावा की जनता भी ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ रही होगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के उद्देश्य से ये कार्य कर रहे हैं। हम लोगों को आपस में लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है इसको बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसके अलावा ये कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये है कि माहौल बिगड़ जाए, शांति व्यवस्था भंग हो जाए और ये कंटिन्यूटी में एक समुदाय को लेके, मुस्लिम समुदाय को लेके बयानबाजी और टिप्पणीबाजी कर रहे हैं और ये अपने आप को सनातनी बताते हैं। मैं बता दूं, ये अभी ये जानते ही नहीं है कि सनातनी होते कौन है। मैं समझता हूं जहाँ तक कि सनातनी कभी ऐसा नहीं करते हैं। उनका कार्य शांति व्यवस्था बनाए रखना, लोगों के साथ प्रेम भाव रखना और आपस में भाईचारा बनाए रखना है। उत्तर प्रदेश देखिए, मैं समझता हूँ इनके पीछे किसी ऐसी पार्टी या किसी उसका सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। ये अपना एक गिरोह बनाकर, अपनी एक संस्था टाइप की बनाकर ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है धांधली दिखा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर उनके नाम की जो है छवि को धूमिल कर रहे हैं। ये इस उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं और ये बार बार एक ही बात बोलते हैं कि मैं जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कार्य कर रहा हूँ, जबकि ये पक्ष विरोधी कार्य कर रहे हैं। योगी जी जो हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो हमारे उत्तर प्रदेश में सभी को समान वर्ग से देखते हैं, समान भाव से देखते हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखने का बार बार वो ये चीज़ मतलब आदेश देते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मात्र व्यक्ति है जो कंटिन्यूटी में लगातार मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ ये दंगा भड़काने का कार्य कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का कार्य कर रहा है, ये उनका नाम ले लेकर। देखिए, प्रदीप शर्मा, सबसे पहली बात तो मैं समझता हूँ ये आदमी बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। ये जाहिल इंसान है, मैं समझता हूँ ये, क्योंकि अगर ये ज़रा सा भी पढ़ा लिखा होता तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसको जो भी हमारी क्रिमिनल हिस्ट्री दी गई, जो ये 2 दर्जन मुकदमे बता रहा है मेरे ऊपर, इसको ये पहले जांच करता क्या वाकई में मेरे ऊपर ये 2 दर्जन की जो क्रिमिनल हिस्ट्री दिखा रहा है वो दर्ज है या नहीं है। लेकिन इसने कोई भी जांच करने का या इसको पता करने का प्रयास किया ही नहीं। इससे ये साफ पता चलता है, इंटेंशन इसका ये साफ पता चलता है कि इसका इंटेंशन क्या है। इसका इंटेंशन है जो इसको जैसा बता देता है ये उसी आधार पर काम करता है। और फिर मैं एक बात और बता दूं आपको, अगर किसी व्यक्ति पर कोई मुकदमा अगर पंजीकृत भी है तो ये तय करना न्यायालय और अदालत का काम है कि वो आरोपी अपराधी है या नहीं है। ये कौन होता है ये कहने वाला कि किसी के ऊपर मुकदमा लिखा है तो वो अपराधी है। तो ये बार बार एक ही बात बोलता है कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं, मुसलमान आतंकवादी होते हैं। अभी इसने मुसलमानों के बारे में पढ़ा ही नहीं है। मैं समझता हूँ अगर ये पढ़ेगा तो शायद है इसके दिमाग से ये फितूर निकल जाए। ऐसे तमाम महान मुसलमान रहे जिन्होंने देश की आज़ादी से लेकर और देश को जो है सहयोग करने में अपना साथ दिया। सबसे सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कुछ मुस्लिम्स के नाम, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जो हमारे राष्ट्रपति रहे और जिनको आज मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अबुल कलाम आज़ाद साहब जो स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो हमारे इटावा से निकलकर राष्ट्रपति बने
और अशफाकुल्ला खान साहब जो स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ क्रांतिकारी के नाम से भी जाने गए, ये सभी लोग मुसलमान थे। और ऐसे तमाम मुस्लिम्स हैं जो आज भी अपने देश की मिट्टी पे मर मिटने को तैयार हैं और अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से बड़ी विनम्रता से ये बात बोलना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ कहीं भी ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश कर रहे हैं, धार्मिक टिप्पणी कर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जल्द से जल्द इनको जो है जेल में भेजा जाए ताकि जो है अंकुश लगाया जा सके और इनके ऊपर कार्रवाई हो। यही मेरी जो है प्रार्थना है और निवेदन है मुख्यमंत्री जी से। जब मैंने ये सुना कि इन्होंने हमारे खिलाफ बयानबाजी की और इस तरीके की गलत जो है टिप्पणियाँ की, तो सर्वप्रथम मैंने जो है उच्च अधिकारियों को अवगत कराया और उनको शिकायत की कि इस संबंध में इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मैं समझता हूँ प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा और संज्ञान लेगा और उसके बाद भी अगर कोई प्रोसीडिंग या कार्रवाई इनके विरुद्ध नहीं की जाती है तो मैं न्यायालय का सहारा लूँगा और इसके खिलाफ न्यायालय से कार्रवाई की प्रोसीडिंग कराऊँगा।